लोगों ने लकड़ी काट के ऐसे लगाते, देखो ऐसे ही लगाते हैं हमारे भी। अच्छा चलो तब चलो चलो बेटा आराम से चलेंगे, दौड़ते तुम लोग ही है। और ये जैसे घास काटते ना, तो घास काटने के बाद ऐसे लगा देते हैं, देखो ऐसे लगाते हैं। हमारे यहाँ घर में भी ऐसे लगाते हैं और यहाँ भी ऐसे लगाते हैं। इससे घास ना ऊपर वाला, जब बारिश होती है तो ऊपर वाला गीला होता है, नीचे बीच में सूखा रहता है घास। और ये देखो उपले, गोबर के उपले। और यहाँ देखो ये मिट्टी के घर होते हैं यहाँ पे ज़्यादातर। मतलब ज़्यादा लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं अभी भी, और मतलब कोई तो सभी लोग नहीं रहते, मतलब कुछ लोग रहते हैं मिट्टी के घरों में। तो यहाँ से रास्ता जाता है और इस साइड को लकड़ी लगा रखी लोगों ने जो काटी हुई है। और बस इस साइड को मैं इनके, और देखो गाय भैंस वगैरह बांध रखी थी, बकरी बांध रखी है परे को। ये यहाँ पे ना पहले हम लोग यहीं से आते जाते थे, क्योंकि ये वाला जो रास्ता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे पापा का खेत होते थे पल्ली साइड को। तो और ये देखो ये इस साइड को पापा वगैरह के खेत हैं। तो बहुत पहले की बात है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो यहाँ पे ही गाय वगैरह भैंस वगैरह रखते थे, तो हम डेली आना जाना होता था यहाँ से। ये देखो इनकी गौड़ भैंस रखते थे, गाय रखते थे पहले। और हाँ क्या लगाए? अच्छा बैठ जा, बैठना नहीं है, अब चलते। और बस मैं पहुंच गई थी अब मम्मी के पास, और बच्चे जो है ना मम्मी के पास पहले ही भाग के पहुंच गए। और मैं चली थी आराम से, क्योंकि बच्चे ना भाग जाते जल्दी से और हम लोग इतने जल्दी भागते नहीं हैं। तो ये देखो मम्मी का घर, मम्मी बाहर घूम रही है, बच्चे बैठ गए थे कुछ यहाँ पे। और ये देखो कालू इनका डॉगी, मतलब डॉगी यहाँ ही रहता है इनका ज़्यादातर, जो ये है बाहर तो कम ही रहता है। तो ये देखो बच्चे बैठ गए थे अभी मम्मी थे यहाँ पे। और देखो ये मेरे को पहचानता ना, तो मेरे पास आ गया पूंछ हिलाता हुआ डॉगी इनका कालू। तो अगर मेरे को जानता है तो इस मेरे ऊपर भौंकता। तो ये लगे हुए थे बैलून फैलाने, यहाँ पे बैलून बना रहे थे बच्चे का, जो मनन के बर्थडे के बच्चे हुए थे ना वो बुला रहे थे। और राशि मेरे से गुस्सा हुई थी, तो इस वजह से ऐसे देख रही थी मुझे, क्योंकि मैंने इसका वेट नहीं किया था ना, तो ये पीछे रहेगी तो आगे भाग के आगे निकल गई मेरे से, तो गुस्सा हो रखी थी मेरे से। और यहाँ देखो सामने का व्यू बहुत ही सुंदर, खेतों में इन लोगों ने लहसुन धनिया वगैरह क्या क्या लगा रखा है। और ये देखो सामने का, यहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं इसलिए वजह से कम ही दिख पाता है सामने का व्यू। और बस अभी मम्मी चाय बनाने जा रहे थे, तो मैं बैठी थी बाहर। मम्मी चाय बना रहे थे, चाय पीने के बाद मम्मी जा रहे थे वैसे तो हरा घास लेने ब्यूल छीनने। तो मैंने बोला कि मैं चलती हूँ आपके साथ। तो आप लोगों को पता ही है कि गांव के लोगों की ज़िंदगी यही होती है, ज़्यादातर घास, हरा घास लाओ, सूखा घास लाओ, और मतलब लकड़ियाँ वगैरह, आजकल लकड़ी काटने का ज़्यादा होता है। तो अब हम लोग चल पड़े थे लकड़ियाँ काटने। और बस ये रास्ते से जा रहे थे ऊपर, बच्चे आगे चल रहे थे, उनके पीछे मैं और उसके पीछे मम्मी। तो अभी हम वहाँ जाके वो ब्यूल छीनेंगे। तो मम्मी वैसे छीन लेती है, निकाल लेती है ब्यूल हरा घास। तो ये गोबर देखो इकट्ठा करके यहाँ फेंकते हैं खेत में। यहाँ पे ना तुन्नी के बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं। देखो अभी हम ब्यूल छीनने जा रहे हैं यहाँ पे गाय के लिए। देखो यहाँ पे फिर वो बना रखा था घर, जुगाली बोलते हैं जिसको। रात को आते थे यहाँ पे पापा सोने के लिए, जो जंगली जानवर होते हैं ना उनके
उनको भगाने के लिए रात को जैसे आ जाते थे ना, तो उनको भगाने के लिए यहाँ पे बांध बना रखा था, वो जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, पहले वाली वीडियो में, मतलब अब नहीं, जो पिछले महीने बनाई थी, तब बनाई थी, 2-3 महीने पहले बनाई थी। और तुन्नी के बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं, तुन्नी होते हैं, ये देखो ये वाले। यहाँ पे ना ये जो तुन्नी के पेड़ होते हैं, इसी के खिड़की दरवाजे जो घर में लगाए जाते हैं ना, खिड़कियाँ दरवाजे, वो बनाए जाते हैं इन्हीं के। बहुत अच्छी लकड़ी होती है इसकी। और ये देखो इन्होंने क्या कर रखा है। तुमने कहाँ बैठना? रीशु गिर जाना, गिरेगा। रीशु कहाँ लटका हुआ? सबसे आगे मैं बैठूंगी, पीछे ट्रेन मेरी चलेगी आगे, सबसे आगे। हाँ चलो फिर बैठ जाओ। चलो साइड को, तो पीछे पीछे तो। और जो अगर ये ट्रेन नीचे गिरी ना, तो पता नहीं कहाँ पहुँचेगी। कुत्ता पीछे पीछे चला। तो यहाँ पे लग गई थी मैं ब्यूल काटने, मतलब ब्यूल हरा घास लेने। तो यहाँ पे मैंने बोला मम्मी को मैं निकालती हूँ ब्यूल, आप वो लकड़ियाँ ले जाएंगे और मैं हरा घास ले जाऊँगी यहाँ से। मतलब यहाँ तो घर के पास ही आए हुए हैं वैसे भी, और मौसम हो रखा था ख़राब, तो मम्मी को मतलब ऐसा लग रहा था कि बारिश लग जाएगी, पर अभी बारिश का बन नहीं रहा था। पहले हो गया था एक बारी में बारिश लगने वाली है, पर अब नहीं, अब ठीक हो गया था थोड़ा सा मौसम। तो यहाँ पे मैं पेड़ पे चढ़ रही थी, और ब्यूल आप लोगों को पता ही कि पेड़ पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, और गाँव के लोग पता नहीं कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते। तो ये देखो, ये बहुत ज़्यादा काम होता है गांव के लोगों के लिए, घर का काम करना, खाना, बहुत ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ पे देखो मम्मी लकड़ी काट दी थी, ये नीचे वाले ये लकड़ियाँ, हरी लकड़ियाँ हैं मतलब, तो इनको ये कांटे तो बहुत दिख रहे हैं अभी इसमें। फिर पहले काट लेगी, फिर उसके बाद इसको साइड साइड से कांटे निकालेगी, इससे हमारे बोलते दाज बोलते हैं इसको, जो काटते। तो फिर उसके बाद बांधेंगे इनको और फिर जाएंगे घर। तो अब यहाँ पे काट रहे थे और मैं निकाल रही थी ब्यूल। तो वैसे तो मम्मी चढ़ जाते थे पेड़ पर मतलब इतने ज़्यादा नहीं, इनका थोड़ा बहुत ज़्यादा ऊंचे पेड़ पे नहीं चढ़ते, ये थोड़े से कम, जैसे सीधा सीधा सा हो वहीं चढ़ पाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं। तो यहाँ पे मैं चढ़ रही थी, मैं क्या थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी मम्मा की। तो हम लोग तो ऐसे ही हेल्प करते थोड़ी बहुत, बाकी जब ससुराल जाएंगे तो तब तो सारा काम करना पड़ता है, और मायके में थोड़े मज़े रहते हैं, वैसे ज़्यादा काम नहीं करते हम लोग। तो बस ब्यूल छीन लिया था और यहाँ पे बैठी हुई थी। तो ब्यूल के छीन, अभी ये लगाई थी राशि इकट्ठा करने, तो बड़ी बड़ी लकड़ी थी, तो यहाँ के ये गाँव के आए थे। तो यहाँ पे ये बातें चली हुई थी इनकी, गांव, ये चाची जी वगैरह के और मम्मी के, ये गांव के मम्मी के गांव की। तो बस अभी मैं भी ये पहले ब्यूल को, जो ये बड़ी लंबी लकड़ियाँ थी ना, तो इनको मैं पहले साइड से निकाल लूँगी और फिर इकट्ठा करेंगे, फिर जाएंगे हम घर। और अभी बातें चली हुई थी इन लोगों की। तो उसके बाद मैं इसको निकाल रही थी, क्योंकि जो लकड़ियों के साथ है ना, ज़्यादा भारी हो जाएगा घर ले जाने के लिए। तो मैं लकड़ियाँ अलग से बांध लेंगे मम्मी, और जो घास है वो अलग से हो जाएगा फिर घास इसका। तो ये बहुत बड़ी थी, तो इस वजह से मैं इसको काट रही थी। मम्मी ने बोला कि इसको साइड से निकालना पड़ेगा, तो मैंने बोला कि मैं ही निकाल देती हूँ। हाँ, मम्मी अपने लकड़ियाँ लगा रही थी अपने लिए, और फिर इसको बांधेंगे हरे घास को, फिर हम लोग चले जाएंगे। तो आप लोगों को लग ही रहा होगा कि गांव के लोगों को कभी मतलब ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा काम होता है गाय के साथ, गाय को घास लाना और फिर लकड़ियाँ इकट्ठा करनी, तो ये बहुत ज़्यादा काम हो ही जाता है। तो गांव की ज़िंदगी जो है ना, आसान नहीं है, गांव में रहने वालों की ज़िंदगी आसान नहीं है। तो बस ये काम ख़त्म करके हम लोग चले जाएंगे घर, और फिर घर में जाके खाना बनाना, फिर
यहाँ पे ना मम्मी नहीं रहते, पापा भी गए थे कहीं, मतलब पापा गए थे वहाँ पे जहाँ पे एक फंक्शन था थोड़ा सा। तो आजकल पहले ही कोरोना की वजह से मतलब लोगों को कम अलाउड है, तो वो देर सुबह ही चले गए थे। तो थोड़ी देर वहाँ पे बैठेंगे फिर आ जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे ना शादी फंक्शन वगैरह में भी थोड़ा सा जाना ही पड़ता है, मतलब हाजिरी देनी पड़ती है थोड़ी सी। पर वो सुबह ही चले गए थे, अपना जैसे टाइम टेबल रखा हुआ ना थोड़े थोड़े लोगों का, तो बस वो सुबह ही निकल गए थे। थोड़ी सी देर बैठेंगे वहाँ पे और फिर आ जाएंगे वहाँ से। तो वो वहाँ गए थे और मम्मी थे यहाँ पे। तो बस ये देखो, ये लकड़ियाँ मैं साइड को रख रही हूँ और ये ब्यूल मैं एक जगह से, और मम्मी परे ब्यूल जो है ना इकट्ठा कर भी रही थी साथ साथ में, तो मैं अभी निकाल ही रही थी। तो बस ये करके हम जाएंगे घर। मम्मी आ रही है पीछे से, और मम्मी का खेत दिखाती हूँ क्या क्या लगा रखा है मम्मी ने अपने खेत में। ये शायद मेथी लगा रखी है अभी, कि पालक लगा रखा होगा। और धनिया, कितना बढ़िया धनिया हुआ है, देखो धनिया इतना प्यारा हो रखा है। ये मूली है, ये लहसुन है, बहुत ही कितना सुंदर धनिया हुआ है, देखो देखो तो बहुत सुंदर। और यहाँ पे डाल दिए मम्मी ने चने, वाइट चने। तो वाइट चने बनेंगे आज। तो मैंने सोचा कि मैंने बोला मम्मी कि मैं बनाऊंगी आज वाइट चने, बाकी और काम बहुत होता है। वैसे भी घर में मम्मी अकेले रहते हैं, मतलब इस साइड को अकेले रहते हैं है भी, फिर दिक्कत हो जाती है। तो मैं यहाँ पे आग जला रही थी मम्मी, और फिर मैं ही बनाऊंगी इसको चनों को, और थोड़ा सा काम हो जाएगा, उनके लिए भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। चने चढ़ा दिए थे चूल्हे के ऊपर, और बस अभी मैं आ गई थी खेत में। तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी अभी धनिया की पत्तियाँ और लहसुन की पत्तियाँ, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। जब सब्ज़ी में डालते हैं ना मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे भी बहुत सारी हो रखी थी, तो हरा हरा धनिया हो जाएगा और हरी हरी पत्तियाँ इसकी लहसुन की, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसमें सब्जी में। तो ये देखो, और फिर जब तक पक जाएगी तब तक मैं इसे काट लूँगी, जब तक लहसुन वो चने पक जाएंगे। तो ये देखो, और बस वीडियो का यहीं पे एंड कर देती हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना, और सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।